हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भरत। आपका हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। इस वीडियो में हम कीगल्स एक्सरसाइज जानने वाले। कीगल्स एक्सरसाइज सभी महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए एक वरदान रूप एक्सरसाइज मानी जाती है। तो इस वीडियो में हमें कीगल्स एक्सरसाइज कैसे करनी है और इनके क्या क्या फायदे हैं वह डिटेल में जानने वाले। अगर आपको अलग अलग सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, प्री मेच्योर इजोकुलेशन हो रहा है, यूरिनरी इनकंटिनेंसी है यानी कि यूरिन कंटिन्यूअस टपकता रहता है, यूट्रस का प्रोलेप्स हुआ है या तो फिर एनाल कैनाल का प्रोलेप्स हो जाता है, तो यह कीगल्स एक्सरसाइज बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देती है। तो इस वीडियो में यह एक्सरसाइज डिटेल में जानने वाले। यहां पर यह सभी प्रॉब्लम्स होने का सबसे बड़ा रीजन है पेल्विक फ्लोर मसल की वीकनेस। पेल्विक फ्लोर मसल हमारा कहां पर होता है वह पहले जान लेते हैं। यह हमारा पेल्विक है। पेल्विक में यह इनका फ्लोर होता है। यहां पर जो मसल आते हैं इनको पेल्विक फ्लोर मसल बोला जाता है। यह मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब अंदर के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको अच्छी तरीके से सपोर्ट मिलता है। अंदर के स्ट्रक्चर यानी कि यूरिनरी ब्लैडर, एनाल कैनाल, लेडीज में यूट्रस, यह सभी स्ट्रक्चर को यह पेल्विक फ्लोर मसल जो नीचे की साइड होते वह उनको सपोर्ट देते। पर अगर यह पेल्विक फ्लोर मसल वीक होने लगते तो यह अंदर के जो स्ट्रक्चर होते हैं इनका सपोर्ट कम हो जाता है। फिर अलग अलग प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं यानी कि यूरिनरी इनकंटिनेंसी होती है, अलग अलग सेक्सुअल प्रॉब्लम, अंदर का यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर या तो एनाल कैनाल का प्रोलेप्स होना शुरू हो जाते हैं। तो यहां पर यह कीगल्स एक्सरसाइज करके हम यह पेल्विक फ्लोर मसल जो होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। कीगल्स एक्सरसाइज यानी कि पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। तो यहां पर हमें सिर्फ 3 स्टेप को सही तरीके से फॉलो करना है और आप यह कीगल्स एक्सरसाइज को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। स्टेप 1 यानी कि यह एक्सरसाइज करने के लिए आपको सही पोजीशन लेनी है। अगर आप सिटिंग पोजीशन में बैठ के यह एक्सरसाइज करते हो तो जो पेल्विक फ्लोर मसल होते हैं उनको अगेंस्ट ग्रेविटी काम करना पड़ता है। शुरुआत में अगर आपके यह मसल वीक है तो यह थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए आपको शुरुआत लाइंग पोजीशन से करनी है यानी कि ग्रेविटी एलिमिनेशन में पेल्विक फ्लोर मसल को एक्सरसाइज करानी है। यानी कि शुरुआत में आपको लाइंग पोजीशन से स्टार्ट करना है, इनके बाद सिटिंग पोजीशन में यह एक्सरसाइज करनी है, इनके बाद स्टैंडिंग में, इनके बाद फिर आप वॉकिंग में कर सकते हो या तो फिर अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब की एक्सरसाइज करते करते भी यह कीगल्स एक्सरसाइज कर सकते हो। तो स्टेप 1 में आपको सही पोजीशन में यह एक्सरसाइज करनी है। स्टेप 2 में सही मसल के ऊपर फोकस लगाना है यानी कि हमारे जो पेल्विक फ्लोर के मसल है इनके ऊपर पूरा फोकस लगा के वही मसल को हमें एक्टिवेट करना है। तो आप राइट मसल को एक्टिवेट कैसे करोगे? अगर आपको यूरिन, मल या तो गैस पास करने में अर्जेंसी हुई है और अगर उनको कंट्रोल करने की जरूरत तो होती है तो उस वक्त आप जिस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हो यानी कि हमारे एनस और वजाइना के आसपास के मसल को आप एक्टिवेट करते हो वही मसल हमारे पेल्विक फ्लोर के मसल है। वहां पर हमें पूरा फोकस लगाना है, वह मसल को हमें एक्टिवेट करना है। फिर से आपको बता देता हूं, मल त्याग करते समय यूरिन या तो गैस पास करने में आपको अर्जेंसी हुई है और उस वक्त अगर आपको कंट्रोल करना पड़ता है तो जिस मसल को आप एक्टिवेट करते हो यानी कि वजाइना और एनस के आसपास के मसल को आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो वही हमारे पेल्विक फ्लोर के मसल है। वह मसल के ऊपर पूरा फोकस लगाना है, वही मसल को हमें एक्सरसाइज करानी है। तो यह हो गया हमारा स्टेप 2, राइट मसल के ऊपर फोकस लगाना है। कई बार लोग क्या करते हैं, जो इनर थाई के मसल होते हैं उनको एक्टिवेट करते हैं या तो फिर टमी के मसल को या तो फिर जो बटक्स के मसल होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे जो राइट मसल है यानी कि पेल्विक फ्लोर मसल को एक्टिवेशन सही तरीके से नहीं मिल पाता है, फिर आपकी यह कीगल्स एक्सरसाइज इफेक्टिव नहीं होती है। तो राइट मसल के ऊपर आपको फोकस लगाना है, वह मसल को एक्टिवेट करना है स्टेप 2 में। स्टेप 3 में हमने जो मसल को चूज किया था यानी कि राइट मसल को हमें एक्टिवेट करना है, उनको पुल करना है, फिर इनको होल्ड करके रखना है। कितना होल्ड करना है? 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है, इनके बाद 5 सेकंड के लिए रेस्ट देना है। यानी कि शुरुआत में मसल को आप एक्टिवेट करिए, उनको अच्छी तरीके से पुल करना है, उनको होल्ड करना है, 5 काउंट होल्ड करिए, फिर उनको रिलीज कर दीजिए,
5 काउंट के लिए आप उनको रिलैक्स पोजीशन में रखिए, वापस से उनको पुल करिए, 5 सेकंड होल्ड, फिर रिलीज करिए, 5 सेकंड रिलैक्स करना है। इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है, 2 से 3 सेट करना है, दिन में 2 से 3 बार यह एक्सरसाइज आपको करनी है। इनके बाद फिर आपको यह होल्डिंग कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ाते जानी है, यानी कि आपको 10 सेकंड के लिए वीक के बाद होल्ड करना है। मसल को पुल करिए, 10 सेकंड के लिए होल्ड करिए, फिर इनको रिलीज करिए, 10 सेकंड के लिए रिलैक्स रखिए। इस तरीके से 10 रिपीटेशन करना है, 2 से 3 सेट करना है, दिन में 2 से 3 बार आपको करना है। शुरुआत में यह फॉर्मूला आपको लाइंग पोजीशन में करना है, इनके बाद सेम फॉर्मूला आपको सिटिंग पोजीशन में अप्लाई करना है, फिर आपको स्टैंडिंग पोजीशन में, फिर आपको वॉकिंग में, या तो फिर अलग अलग एक्टिविटी के दरमियान आपको यह सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। यानी कि शुरुआत में 5 सेकंड होल्ड, 5 सेकंड रेस्ट, इनके बाद फिर 10 सेकंड होल्ड, 10 सेकंड रेस्ट। इस तरीके से 2 से 3 सेट 10 रिपीटेशन के करने हैं, दिन में 2 से 3 बार आपको करना है। तो इस तरीके से आप यह सिंपल से 3 स्टेप को फॉलो करके आसानी से कीगल्स एक्सरसाइज कर सकते हो, और आपकी जो अलग अलग यह प्रॉब्लम्स है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन, यूरिनरी इनकंटिनेंसी, ऐसी अलग अलग तकलीफ में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट ले सकते हो। सिर्फ आप यह एक्सरसाइज को 1 से 2 महीने के लिए करिए, यह आपके पेल्विक फ्लोर के मसल अच्छी तरीके से एक्टिवेट हो जाएंगे, और वो उनकी स्ट्रेंथ भी बहुत ही बढ़िया इंप्रूव हो जाएगी, और आप अलग अलग डिसीज में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट ले सकते हो। तो आशा रखता हूं कि आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।